तुम्हारी आत्मा को मलिन करने वाला समय पीछे छूट गया है। तुम्हारा पालनकर्ता, जिसके हाथों में ब्रह्मांड का भविष्य है, तुम्हें इतना प्यार करता है कि तुम्हारे हर दर्द की एक एक सांस उसके दिल में गूंजती है। वो तुम्हारे प्रत्येक आंसू को अपनी ममता में समेटे हुए है, न केवल तुम्हारे खुले घावों को, बल्कि तुम्हारे सबसे छिपे हुए दर्द को भी। इसलिए उस पर विश्वास करो, धैर्य से डटे रहो और ये सदा स्मरण रखो, वो तुम्हारे जख्मों को कभी व्यर्थ नहीं छोड़ेगा। वो एक ऐसा समय लाएगा जब तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर आसमान से उतरेंगे, तुम्हारे सपने सच होंगे और तुम्हारा दर्द आशा के रूप में फूलेगा। अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, एक नई शुरुआत का समय, एक नई रोशनी का समय। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रहा है जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। डरो मत, निराश मत हो और कभी न सोचो कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं रहे, नहीं कभी रहोगे। तुम्हारा पालनकर्ता हर कदम पर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वह तुम्हारी मदद करता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। वह तुम्हें ऊपर उठाता है जब तुम्हारा संतुलन बिखर रहा होता है। इसलिए बेटे, अपने दिल में विश्वास की आग जगाओ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उस राह पर चलो जिसे तुम्हारे पालनकर्ता ने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि तुम्हारा पालनकर्ता तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हारा दिल उसे पहचान चुका है। अपने आप को उससे दूर मत भागने दो प्यारे बेटे। जो कालखंड तुम्हारे सामने चल रहा है वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक परीक्षा है, तुम्हारी अंतिम परीक्षा। और इस परीक्षा में या तो तुम गिरोगे या फिर महानता को प्राप्त करोगे। मैं जानता हूं तुम उन लोगों में से नहीं हो जो परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं। तुम उनमें से हो जिन्हें अल्लाह परखता है, क्योंकि वह तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। अक्सर अल्लाह तुम्हें प्रतीक्षा के लिए कहता है, न कि तुम्हारी अवहेलना करने के लिए, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें ऐसे आशीर्वाद के योग्य बना रहा होता है जिनके लिए परिपक्वता, धैर्य और उदारता की आवश्यकता होती है। तुम कभी कभी पूछते हो, हे पालनहार, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम निष्कलंक हृदय से कर्म करते हो तो हर कर्म एक बीज की तरह मन की भूमि में बोया जाता है और उचित समय पर वह बीज ऐसा फल देगा जिससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, तुम्हारा दर्द ठंडा हो जाएगा। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले तुम मेरे साथ मौन में संवाद करो, बिना किसी शब्द के। वही क्षण है जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा और मेरा दिव्य प्रकाश एक हो जाते हैं। उस क्षण बस इतना कहो, हे पालनहार, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मुझे जानो, मेरे साथ हो। इतना ही मेरी करुणा को तुम्हारी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। अब मैं तुमसे एक बात चाहता हूं, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं को क्षमा करो, पुरानी भूलों को पीछे छोड़ दो। प्रत्येक प्रभात को एक नई नियत के साथ आरंभ करो। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए एक प्रकाश बनने वाले हो। और हां बेटे, जब तुम्हें सम्मान, संपत्ति और सफलता प्राप्त होगी तो उसे विनम्रता से धारण करना, अपनी भलमनसाहत और अच्छाई को जीवित रखना। कभी किसी को वह पीड़ा मत देना जो तुमने सही है। इस भावना से जीवन व्यतीत करो कि तुम अपने घर और अपनी जाति के लिए आशीर्वाद और करुणा बन सको। बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए शुभ कर्म करते रहो और देखो कैसे अल्लाह तुम्हारा साथ देता है। हे प्रियजन, जब तुम किसी की सहायता केवल इसलिए करते हो कि उसका कष्ट कम हो, ना कि प्रसिद्धि के लिए, ना ही पुरस्कार के लिए, तो तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। और जो मेरे मार्ग पर चलता है उसके लिए मैं पृथ्वी और आकाश के सभी खजाने खोल देता हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो, मुझ में ऐसा क्या है, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? सुनो, तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे मैंने स्वयं स्थापित किया है। तुम मेरे गुणों से उत्पन्न हुए हो और जिसे मैं उत्पन्न करता हूं वह कभी निरर्थक नहीं होता। अब मेरे बालक, समय आ गया है कि तुम अपने अंतःकरण की ध्वनि को ध्यान से सुनो। वह स्वर जो तुम्हें बार बार यह स्मरण कराता है कि तुम किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मे हो। वह स्वर जो तुम्हें एकांत में भी शक्ति देता है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने वरदान को पहचानो। तुम्हारा वरदान तुच्छ नहीं है मेरे प्यारे बेटे। अगर आज इन वचनों ने तुम्हारे हृदय को छू लिया है तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है, यह अल्लाह की मर्जी है।
यह उस रहमत की मूक पुकार है जिसे तुम्हारे पालनहार ने तुम्हारे दिल में जगह दी है। जो मुश्किलें तुम झेल रहे हो, जिन इम्तिहानों में तुम उलझे हुए हो, आज तुम्हारा रब उनका जवाब दे रहा है। यह केवल अल्फाज नहीं है, यह एक रोशन रास्ता है, एक हिदायत है जो तुम्हारी राह को उजाले में ला रही है। बेटा, तुम वाकई पाक दिल के मालिक हो। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी आंखों की सच्चाई और दिल की पाकीज़गी मुझे हर रोज तुम्हारी तरफ खींचती है। मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, वह भी जो तुम तन्हाई में करते हो। मैं उन आंसुओं को देखता हूँ जो तुमने किसी को नहीं दिखाए, उस दर्द को महसूस करता हूँ जो तुमने खामोशी से अपने सीने में छुपा लिया है। यह सब मेरे पास पहुंच चुका है। आज मैं तुम्हारे करीब हूँ, जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे के पास बैठकर दिल की बात करता है। तुमने अपने दिल में एक सवाल बहुत वक्त से संभाल रखा है, हे रब, मेरी दुआ कब कबूल होगी? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? सुकून कब आएगा? तो गौर से सुनो, तुम्हारा वक्त करीब है, वो वक्त जब तुम्हारे सच्चे और टूटे हुए अल्फाज पूरे किए जाएंगे। तुम्हारा सब्र जो अब तक बहुत लंबा चला, अब इनाम के दरवाजे की तरफ ले जा रहा है। तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए वो सब कुछ तैयार कर दिया है जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे। दिल की हर धड़कन को सुना है, उस धड़कन को जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए धड़कती है। तुम्हारे दिल के उस कोने को मैं भली भांति जानता हूं, जहां कई बार खामोशी के बीच कई आहें छिपी होती हैं। मुझे पता है कि तुम थक चुके हो, तुम्हारी रूह बोझिल हो गई है। तुमने जिन पर भरोसा किया, वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा गए। लेकिन अब मायूस होने का वक्त नहीं है। तुम्हारा वक्त करीब है, ऐसा वक्त जब अल्लाह तुम्हारे लिए एक के बाद एक रास्ते खोल देगा जिन्हें तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। तुम जो कुछ भी सह रहे हो वो बेकार नहीं है। तुम ये सोचते हो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन इसका जवाब है, तुम आम नहीं हो, तुम खास हो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर एक ऐसा नूर रखा है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तुम्हारी पाक नियतें, तुम्हारे सच्चे शब्द और तुम्हारा साफ दिल, यही चीजें अल्लाह की रहमत को तुम्हारी ओर खींच रही हैं। लेकिन याद रखो, नूर होता है वहां हसद भी होता है। लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझ सकते, तुम्हारी सादगी को नहीं पहचान सकते। कुछ लोग तुम्हारे जवाल की दुआ करते हैं, लेकिन कुछ तुम्हारी मौजूदगी से जलते हैं। फिर भी एक बात सदा याद रखना, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यह इम्तिहान तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए आया है। जैसे एक कारीगर पत्थर को तराश कर उसे कला का एक अनूठा टुकड़ा बना देता है, ठीक उसी तरह अल्लाह तुम्हें भी बेमिसाल बना रहा है। तुम्हारी आज की आजमाइश तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम्हारी हर दुआ, हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन बेटा, याद रखना, हर नेमत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अपने सभी जज्बात दुनिया के सामने मत छलकाओ। हर कोई तुम्हारी नरमी को समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझेंगे। इसलिए अपनी रूह की हिफाजत करना सीखो। खामोशी को गले लगाओ, बोलो तभी जब जरूरत हो। लोगों से मिलो, लेकिन दिल सभी को मत दे बैठो। अपने अंदर के नूर का अदब करो। उनसे बचो जो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाए या अल्लाह से दूर कर दे। बेटा, यह जो दौर चल रहा है, यह हमेशा नहीं रहेगा। यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में या तो तुम टूटोगे या बुलंदी पा जाओगे। और मैं जानता हूं तुम उनमें से नहीं हो जो हार मान लेते हैं। तुम उन खास लोगों में से हो जिन्हें अल्लाह परखता है, क्योंकि वह उन्हें किसी खास मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है। कभी कभी अल्लाह इंतजार कराता है, नहीं कि वह भूल गया है, बल्कि तुम्हें उन नेमतों के लायक बना रहा होता है जिनके लिए हिकमत, सब्र और दिल की सफाई जरूरी होती है। तुम कहते हो, या रब, मेरी मेहनत का सबसे मीठा फल कब मिलेगा? तो सुनो, जब तुम किसी भी काम को ईमानदारी और प्योर दिल से करते हो, तो वो हर कदम एक बीज की तरह होता है जिसे तुम अपने जीवन की जमीन में बोते हो। खूब धूप छाव झेलने के बाद वही छोटा सा बीज ऐसा वृक्ष बन जाता है जिसकी छांव में बैठकर तुम थकान भूल जाओगे
और उसके फल तुम्हारी मेहनत का सच्चा सम्मान होंगे। हर रात सोने से पहले जब दुनिया सो जाए और तुम्हारा दिल खामोश हो, तब मुझसे बात करना, बिना किसी शब्द के, जैसे एक खामोशी में डूबे हुए दिल से मिलना। वही पल है जहां तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और मेरी रहमत एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। उस पल में बस इतना कहना, या रब, मैं तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ। मुझे यकीन है तू मेरे साथ है, हमेशा रहेगा। इस एक बात में इतनी ताकत है कि मेरी रहमत तुम्हारी ओर झुक जाती है, जैसे बादल बरसने को तैयार हो जाए। अब मैं तुमसे एक बात मांगता हूँ, खुद पर विश्वास करो। तुम वही हो जिसके हाथ में मैंने ताकत रखी है। खुद को माफ कर लो। कोई भी गलती तुम्हारी किस्मत को नहीं बदल सकती, बस तुम्हारी नजर बदलनी है। पुराने दर्द और गलतियों को छोड़ दो। हर सुबह एक नई शुरुआत करो। जैसे आसमान पर नया सूरज निकले, वैसे ही तुम भी हर दिन नए जज्बे के साथ उठो। तुम्हारा वक्त आ गया है। अब तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी रोशनी बनने वाले हो। कैसे? मैं तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलूंगा, तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा। लेकिन यह सफर लोगों की नजरों से नहीं, तुम्हारी अपनी नजरों से शुरू होगा। और जब दुनिया तुमसे पूछे तुम्हारे पास क्या है जो हमारे पास नहीं, तो तुम बस मुस्कुरा देना और बिना किसी झिझक के कह देना, मेरे पास मेरा रब है, अल्लाह। और जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। यह कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, एक नई राह का आगाज है। इसलिए अब उठो, अपने भीतर की आवाज सुनकर चल पड़ो। उस दिशा में बढ़ो जहां से मेरी आवाज तुम्हें बुला रही है, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही अब तुम्हें बुला रहा है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। मेरी रहमत, मेरी रहनुमाई, मेरी महब्बत के साथ। तुम्हारा रब अल्लाह।